सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 38वीं कक्षा और अर्थ संग्रह की 5वीं कक्षा। अर्थ संग्रह के पृष्ठ संख्या 53 के अंश को कुछ हमने देखा था, वो अभी और चल रहा है। तो विधि किसे कहते हैं? वेद के 5 भेद किए, उसमें से विधि, और विधि कैसी होती है, किसे हम विधि कहते हैं, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब उसमें जो वितर्क उठ सकते हैं, संदेह हो सकते हैं, अज्ञात अर्थ को बताने वाला शब्द प्रमाण का अंश विधि कहलाता है, जो अन्य प्रमाणों से नहीं जाना जाता, अन्य शब्द प्रमाण से भी नहीं जाना जाता, उतने अंश को। तो उसमें जो शब्द वाक्य हमें दिखाई दे रहा है, उस पर संदेह भी होते हैं कि इसको विधि माने या ना माने, इसमें किस चीज की विधि की जा रही है। तो उन सबको लेकर के कुछ विवेचना यहां पर चल रही है। इसको कुछ और आगे भी देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। सोमशेखर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 50, इसमें आचार्य जी एक उदाहरण आया है, उदाहरण दिए है सोमेन यजेता। इसमें सोमेन यजेता को विधि वाक्य माना गया था। तो सोमेन यजेता में हम साध्य किसको मानेंगे आचार्य जी? यदि भावना क्रिया को देखेंगे, यजेता क्रिया को, तो इसमें साध्य किसको माने? आरती भावना का साध्य, आरती भावना के त्रिंश, तीनों अंशों से युक्त, ये शाब्दी भावना है जी। सोमेन यजेता एक हमारे को वचन मिला और ये शाब्दी भावना है, इसमें शाब्दी भावना है। तो शाब्दी भावना का साध्य कौन होता है? तीनों अंशों से युक्त आरती भावना, और वही यहां पर साध्य है कि सोमेन यजेता, ये किसी ने वाक्य कहा, इसका साध्य तब परिपूर्ण हो जाता है कि कोई व्यक्ति सोम से याग को करे, विशेष लक्ष्य को, साध्य को ध्यान में रखते हुए कर्म को करे, इति कर्तव्यता युक्त करे, ये इसका साध्य है। तो साध्य में आप परोक्ष रूप से देखेंगे तो आर्थी भावना का साध्य भी अंतर्निहित है, क्योंकि यहां जो साध्य बोला गया है किसको? आर्थी भावना को। और कैसी आर्थी भावना? जो तीनों अंशों से युक्त है, और उस तीनों अंशों में उसमें भी आर्थी भावना का साध्य भी तो छुपा हुआ है, उतने भाग में वो वहां विद्यमान है। वो भी अंततः परोक्ष रूप से आर्थी भावना का साध्य भी, आर्थी भावना का साध्य भी शाब्दी भावना का साध्य एक तरह से बना हुआ है, क्योंकि आर्थी भावना साध्य है लेकिन तीनों अंशों से युक्त, ये विशेषित उन्होंने कर रखा है। तो उसको भी परोक्ष रूप से परंपरा से हम मानेंगे। इसमें आर्थी भावना साध्य है, बस इतना कह लेंगे। हाँ, किंतु मैं ये पूछ रहा था आचार्य जी, किंतु शाब्दी भावना आरती भावना अलग अलग देखते हैं हम। हाँ। तो आरती भावना का साध्य क्या मानेंगे इसमें? ये आरती भावना का साध्य जी, आरती भावना का साध्य स्वर्ग, ये चीज तो यहाँ पर नहीं, दूसरी जगह से आएगा। सब चीजें सब जगह नहीं मिलती, कोई चीज कहीं मिलती है, जिसमें आगे बताएंगे, ये विधि के भी जो भेद बताएंगे उससे तो अलग अलग होता है। विधि में आगे आगे बताएंगे, तो उसमें इसको फल को जो बताता है वो भी एक विधि होती है। तो अलग अलग चीजें, विधि के भी अलग अलग भाग होते हैं। तो कहां कौन सी कही गई है, ये तो हमारे को जो वाक्य मिल रहे हैं उससे पता लगता है कि यहां पर कुछ फल को भी बताया गया है या नहीं बताया। आवश्यक नहीं है कि वो हर वाक्य में हो, क्योंकि ऐसे वाक्य मिलते नहीं है सारे, सब चीजें एक वाक्य में हो ऐसा नहीं होता है। आचार्य जी, यहाँ पर
हम जो विधि देखते हैं अपूर्व विधि यही है, इसका निश्चय हम किस प्रकार कर सकें? शब्द प्रमाण के संदर्भ में शब्दों को जान करके, शास्त्रों को जान करके ही हम निर्णय कर सकते हैं। यदि पीछे की चीजें हमें पता नहीं है तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। पूरा पूरा संदेह बना रहेगा कि यहां विधि कौन सी है। ये वो व्यक्ति निर्णय कर सकता है जिसको पृष्ठभूमि पता है। जैसे वाक्य के मीमांसा के प्रारंभ में भी एक समझने के लिए हम लौकिक उदाहरण दे लें। राम गांव को जा रहा है। अब यहां विधि का मतलब वो नहीं कहना कि वो प्रेरणा वाला, कि नया अंश क्या है इसमें। राम गांव को जा रहा है, राम गांव को जा रहा है। किसको उद्देश्य करके किसको विधि कहा जा रहा है? व्याकरण आदि में या अन्य जगह जब केवल इस वाक्य को लेकर के ही निर्णय किया जाता है, पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती। तो राम गांव को जा रहा है, वहां किसी क्रिया को मान लो विधेय कह देंगे, ये नई बात करी, जाना कहा जा रहा है। राम, राम कर्तृक, ग्राम कर्मक, गमन क्रिया कही जा रही। तो कहा क्या जा रहा है? क्रिया कही जा रही है। अब एक दृष्टि से जो व्याख्या की जाती है, वाक्य में सबसे प्रमुख क्या होता है? क्रिया होती है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं यानी तो कारक जो हैं वो तो क्रिया के विशेषक ही हैं एक तरह से। ये गमन क्रिया हो रही है, जा रहा है, कैसी गमन क्रिया है? राम विशिष्ट, राम कर्तृक गमन क्रिया है। तो राम तो विशेषण हो गया उसका कर्ता। और गांव को जा रहा है, गांव कर्मक, गांव कर्म बन रहा है इसमें, यानी कर्तुरीप्सिततमम वाला कर्म, क्रिया वाला कर्म नहीं। गांव को जा रहा है तो कर्म विशिष्ट क्रिया कही जा रही है। तो विशेषण और विशेष्य में मुख्यता किसकी मानी जाती है? विशेष्य की। क्योंकि विशेषण किसके लिए है? विशेष्य के लिए, क्रिया के लिए है। क्रिया को ही विशेषित कर रहा है। अब हम साथ में कहते हैं राम पैदल गांव को जा रहा है, राम जल्दी जल्दी गांव को जा रहा है, राम मोटरसाइकिल से गांव को जा रहा है इत्यादि। राम बिना काम के गांव को जा रहा है, राम उसको खेल को देखने के लिए जा रहा है। जो भी जोड़ दें हम, सब कारकों को जोड़ दें, लेकिन ये सब किसके विशेषण बनते हैं? अंततः क्रिया के। तो उस दृष्टि से क्रिया को विधेय माना जा सकता है कि राम और यानी कर्ता और कर्म को उद्दिष्ट करते हुए और इसकी विधि की जा रही है। मुख्य विधेय जो अंश है वो ये है, नया जो कथन किया जा रहा है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखिए, अब वहां भी विवेचना है और उसमें भी एक जटिलता है। यहां जो इस तरह से सरलता से है वो क्या, कि यदि हमारा ज्ञान ऐसा है कि कोई व्यक्ति गांव जा रहा है, कोई व्यक्ति गांव जा रहा है, ये हमारे को पीछे से ज्ञान है, और अब ये वाक्य बोला जाता है राम गांव को जा रहा है, तो इस वाक्य को किस लिए बोला गया है? राम को बताने के लिए बोला गया है। गांव कोई जा रहा है ये तो पता है पहले से, तो अब राम विधेय हो गया क्योंकि ये अज्ञात अंश है, पहले नहीं पता था उसको। दूसरा, यदि पीछे हमारे को पता है कि राम जा रहा है, कहीं जा रहा है, अब ये नहीं पता है कहां जा रहा है, और अब यही वाक्य बोला गया राम गांव को जा रहा है। अब अज्ञात अंश कौन सा है? गांव है, एक गांव विधि हो जाएगी। अज्ञात अंश कौन सा है? अब ये भी हो गया कि राम गांव को, राम गांव से संबंधित कोई क्रिया कर रहा है, गांव को देख रहा है, गांव को जला रहा है, गांव को जा रहा है इत्यादि, गांव को समझा रहा है। कुछ भी गांव से संबंधित कुछ भी क्रिया हो सकती है। तो राम गांव से संबंधित कोई क्रिया कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ये हमें पता नहीं है। और अब ये वाक्य बोला जाएगा राम गांव को जा रहा है, तो अज्ञात अंश क्या था? गमन क्रिया, जाना, ये हमारे को अज्ञात थी, तो ये विधि कहलाएगी। तो शास्त्र में भी जो वाक्य या मंत्र हमारे सामने आया है, यदि हम केवल उसी मंत्र को देखेंगे तो हम पूरा निर्णय नहीं कर सकते कि यहां इसकी विधि है या नहीं है। सामान्य रूप से कर लेंगे, लेकिन पूरी तरह से अंतिम निर्णय नहीं कर सकते। और यदि हमें पहले से सारी चीजें पता है तो एकदम सटीक निर्णय करेंगे कि यहां ये विधि है और ये उद्देश्य है, क्योंकि ये बात तो वहां कही जा चुकी है।
पहले कही जा चुकी है। तो उद्देश्य विधेय की दृष्टि से पहले कहां कहा गया है उसके आधार पर ही यह निर्णय होता है कि अज्ञात अंश क्या है, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि ज्ञात अंश क्या है, अब तक क्या क्या बताया जा चुका है। नया अध्यापक किसी कक्षा में जाए और कोई पूछे कि भाई इस विषय में बताओ, ये गणित का या योग का, बोले कि भाई अब तक आपको क्या क्या पढ़ाया गया वो बताइए पहले। कोई पूछने जाए, सीखने जाए, बोले अच्छा आपने पहले अब तक क्या क्या पढ़ाया वो बताइए, तो फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। आपका ज्ञात अंश कौन सा है वो पता लगे तो मैं अब अज्ञात अंश को बताऊंगा। तो ऐसे ही इन वाक्यों में अज्ञात अंश का पता ऐसे पता होगा। हाँ, तो आचार्य जी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो शास्त्र है, वेद को ही ले लें, तो वेद में ऋग्वेद को भी ले लेंगे तो ऋग्वेद में जो प्रथम मंडल में जो बात कह चुके हैं तो वो अपूर्व हो जाएगा। उसी तरह का कोई बात आगे किसी और मंडल में आ रहा हो तो ये बात पहले कहा जा चुका है इसलिए वो विधि है, इस तरह से नहीं। इस तरह नहीं कहेंगे, वो अनुवाद कहलाएगा। पहले अगर कहीं बताई जा चुकी है और वो पता है कि ये विधि है, तो ये अब दूसरी जगह फिर आ रहा है तो वो अनुवाद है, वहां प्रयोजन कुछ और है, उसकी आवृत्ति हो रही है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये उसी को बताया जा रहा है, उसका प्रयोजन कुछ और हो जाएगा। अब उसको उद्धृत किया जा रहा है, उद्धृत किया जा रहा है, ये है बस। तो शास्त्रों में जो सबसे पहले जिनका प्रवचन हुआ है उसको हम विधि कहेंगे, यही हुआ? केवल पहले वाला नहीं, सामान्य दृष्टि से तो यह है कि भाई हम शुरुआत करेंगे तो प्रारंभ में जो चीजें कही गई हैं और वो होगा, लेकिन वेदों में ऐसा नहीं घटेगा। कोई चीज आगे भी कही गई है उस दृष्टि से भी, नहीं तो प्रथम मंत्र में सारी चीजें ही विधि कहलाएंगी। इसके लिए आप अष्टाध्यायी का उदाहरण ले लीजिए, वृद्धिरादैच। अब इस सूत्र में आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, मानो पहला सूत्र है। अब इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? उद्देश्य विधेय क्या है? विधि क्या है? वृद्धि संज्ञा करना, और आ आई औ उद्देश्य है विधि, और अदेंग गुण इसमें उल्टा कर रखा है। वैसे तो गुण बाद में है, इसमें वृद्धि पहले है, संज्ञा पहले है। ठीक है, इसमें संज्ञा का विधान किया जा रहा है क्योंकि आ आई औ की कहीं पर संज्ञा नहीं की गई थी वृद्धि नाम की। हाँ, आ आई औ तो आ चुके थे, परोक्ष रूप से आप कहें कि प्रत्याहार सूत्रों में आ चुके थे, हो गया। और वृद्धिर्यस्या चामादिस्तद वृद्धम, अगर इस सूत्र को पढ़ेंगे तो यहां भी वृद्धि शब्द पढ़ा गया है, उसके बाद में हो गया। तो कुछ चीजें हमारे अष्टाध्यायी में आगे की चीजें हमारे इधर आ जाती हैं। अब जैसे आदैच है और ऐच आ गया यहां पर। अब ऐच के बारे में हमारे को वो आगे कह चुके हैं, पहले आगे कहेंगे ऐच के बारे में क्या होता है। भाई अष्टाध्यायी में सारा ऐसा थोड़ा है कि अब जैसे वृद्धि राधेश सूत्र भी है तो उसमें जो संधियां लग रही हैं उसका अभी थोड़ा कथन किया, आगे करेंगे। तो अष्टाध्यायी में भी तो आगे पीछे होता है, ऐसा थोड़ा है कि शुरू में जो कहा गया है वो बिल्कुल सारा का सारा नया है। सारा नहीं, आगे कहे हुए का भी यहां पर पहले प्रयोग हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही वेदों के अंदर भी होगा, बल्कि इससे भी ज्यादा होगा। तो ये कोई क्रम नहीं कर सकते हम कि प्रारंभ से पढ़ते जाएं तो प्रारंभ में जो जो आ गया है, जो न पहली बार आ रहा है प्रथम पढ़ते हुए, वो सारी विधि ही कहलाएगी। नहीं, आगे कहा गया है किसी बात को, यहां नहीं कहा गया, उसको पूरे को देखना होता है। ठीक है, हाँ बोलो। ओ 48वें पृष्ठ में इसमें पहली पंक्ति जो है, हाँ, तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि है। अज्ञात इष्ट को कहने वाला विधि होता है। तो यहाँ इष्ट क्यों ले रहे? क्योंकि विधि तो इन्होंने हिंदी में इष्ट लिया, अज्ञात अर्थ को। अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ और अनर्थ। अर्थ का मतलब केवल विषय ही नहीं है, विषय ही नहीं है, वो इष्ट भी होना चाहिए हमारे को ना। अर्थ का मतलब सार्थक है हमारे लिए। वहां पर जो उन्होंने अर्थ शब्द का बताया था कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत
अर्थो धर्म, तो अर्थ का था कि भाई अनर्थ का ग्रहण ना हो जाए, विशेष कथन किया। तो इस अर्थ के लिए जो हमें इष्ट होता है वो उसको हम अर्थ कहते हैं। इन्होंने इष्ट शब्द बोल दिया। हाँ। okay. इष्ट को लेंगे तो मतलब जो अनिष्ट की भी तो विधि होती है, वो यहां नहीं आएगी ना। देखो इसके 5 भाग किए गए थे। हाँ। कौन कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अथवा। वो जो निषेध है वहां पर अनिष्ट का आएगा। अगर हम सामान्य रूप से कहें तो विधि और निषेध दोनों को विधि रूप में कह दिया जाता है। विधि का मतलब है हमारे को कोई निर्देश दिया गया, ऐसा करना चाहिए तो भी और ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों ही विधियां कहलाते हैं। मोटे ढंग से विधि में दोनों आ जाएंगे, लेकिन जब भेद करेंगे तो एक करने के लिए जो कहा जाता है उसको विधि में लेंगे, और जो निषेध के लिए कहा जाता है उसको करने वाला नहीं मानेंगे, उसको निषेध के अंदर ले लेंगे। तो उसको अलग कर दिया इन्होंने। वो तो ठीक है, लेकिन जहां पे अनर्थ का भी विधान ही किया हो, अनर्थ का विधान किया हो गया, ऐसा तो हम उस ढंग से मानेंगे नहीं कि वेद में किसी भी अनर्थ का विधान नहीं है। जैसे शेन आचार्य इन्होंने जो उदाहरण उसके तो इन्होंने कहा, इनकी दृष्टि से वो उसको अनर्थ मान लेते हैं। हाँ, उसका निषेध नहीं किया गया वहां पर, वो निषेध विधि नहीं है, वहां अनर्थ का विधान किया गया ऐसा ये मानते हैं। हाँ। वो निषेध विधि नहीं है, अनर्थ का विधान किया गया, हम उसको ऐसा नहीं मानते। उसको उतने अंशों में, एक अंश में उन्होंने ठीक है लिख दिया ऐसा। दूसरे ढंग से इन्होंने कहा ही था ना कि वेद तो धर्म का, समस्त धर्मों को बताने वाला है, उसकी सारी चोदनाएं जो हैं वो धर्म मूलक ही हैं। वो आगे वो भी तो बोल रहे हैं ये। तो उस दृष्टि से शेन आदि को भी अगर है वो। अब इसमें क्या होता है कि शेन आदि का गलत ढंग से भी प्रयोग कर लेते हैं ना लोग बाग। एक उचित ढंग से प्रयोग करेगा, एक उचित ढंग से प्रयोग करेगा तब तो ठीक है। वो अनुचित ढंग से भी तो प्रयोग किया जाता है, उस रूप में वो अनर्थ भी हो जाएगा। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग उचित ढंग से भी होता है, अब वो ठीक भी है, इसलिए बनते भी हैं, स्वीकार्य भी हैं। लेकिन जब उसका गलत प्रयोग होता है तो वो ही हानिकारक भी हो जाते हैं। तो अस्त्र शस्त्र रखने के लिए जो विधान किया गया वो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो ऐसे इन शेन आदि का भी अगर है तो उसमें गलत भी हो सकता है, अनर्थ भी हो सकता है। कुछ अच्छा जी, ये जो पृष्ठ 50 पर कहा गया था सोमेन यजेत, इसका जो विधि की गई थी 53 पर ज्योतिष्टोमेन सर्व कामो यजेत। नहीं, ये विधि नहीं की गई, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। अच्छा। ये वास्तव में विधि नहीं है, इसकी चर्चा भी और आगे चलेगी। तो विधि अग्निहोत्रम जुहुयात सर्व कामो, ये विधि मानेंगे इसमें? नहीं नहीं, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, वह होम की विधि है। वो तो सोमेन यजेत में याग की विधि है। होम और याग अलग अलग चीजें हो गई। तो याग की विधि तो सोमेन यजेत में ही मान रहे हैं, इसको विशिष्ट विधि कह रहे हैं ना। तो सोम विशिष्ट विधि है। सोमवता यागे न इष्टम साधयेत, तो याग की विधि है। याग की विधि सोमेन यजेत ऐसे को ही मान करके चल रहे हैं, वही है, यही वाक्य विधि कर रहा है उसकी। इसको अनुवाद नहीं मानेंगे, विधि मानेंगे, विधि वाक्य मानेंगे इसको। हाँ, विधि वाक्य, विशिष्ट विधि, ये अनुवाद नहीं है। अगर यहां पर याग का अनुवाद मान लिया जाता तो केवल सोम की विधि होती है, और ये अगर सोम की विधि होती, याग की विधि नहीं होती, तो इसको कौन सी विधि कहते हैं हम? विशिष्ट विधि तो नहीं कहते। कौन सी कहते हैं? ददना जुहोती में क्या किया था हमने? गुण विधि कही थी। क्योंकि जुहोती होम अन्य से प्राप्त था और ददना जुहोती बोला गया, तो अब ये गुण विधि हुई। केवल गुण मतलब तो एक उसका छोटा भाग, उसमें मुख्य तो होम हो गया। अब उसका द्रव्य का विधान किया जा रहा है कि दही से करे ददना, ये गुण का कथन हो गया, मुख्य का नहीं, गुण का कथन, गुण विधि हो गई। अगर याग का भी विधान कहीं और हो गया होता तो सोमेन यजते भी गुण विधि ही होती, इसको विशिष्ट विधि नहीं कहते हो। तो इसको ये विशिष्ट विधि कह रहे हैं, इसका मतलब है कि याग का विधान यहां किया जा रहा है, लेकिन गुण विशिष्ट किया जा रहा है। हाँ। जी अच्छा जी, इसमें ही है कि जब यहाँ पर सोमेन पद में मतवर्थ लक्षणा से वहां पर ले रहे हैं, हाँ, तो दो विधि तो वाक्य में हो रही है, सोमेन यजेत इसमें। नहीं, फिर से बोलो, मतवर्थ लक्षणा से ले जी, रहे हैं। जी। हाँ, तो फिर यहाँ पर जो गुण विशिष्ट जो एक का विधान कर रहे हैं इसमें, तो ये तो पहले से दो का विधान है इसमें, सोमेन यजेत है। दो का विधान है जी, ऐसा।
विशिष्ट विधि का विधान है। विशिष्ट रूप से विधान तो एक ही का है यहां पर याग का, लेकिन गुण विशिष्ट विधान है, इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। तो गुण दो विधान स्वतंत्र नहीं है, बस इतना सा देखना है। हाँ बोलो। तो उसको गुण विशिष्ट को ज्योतित करने के लिए यहाँ पर ये मतवर्त रचना से ही अर्थ लिया गया? नहीं, गुण विशिष्ट विधि तो इसका हो ही गया, लेकिन सोम पद में हमने क्या अर्थ लिया? सोम याग करे, तो इसमें हम सोम वाला याग करें, सोम से युक्त याग करें, जिसमें सोम द्रव्य है, ऐसा इस मतवर्थ तो आ ही रहा है। सोम का संसर्ग जिसमें है, संयोग जिसमें है, ऐसा याग करे, ये अर्थ आ रहा है। जबकि यहां पर शब्द से तो नहीं आ रहा है, सोमी ने यजेते में तो शब्द से तो नहीं आ रहा है यहां पर। अर्थ तो आता है, हम सोमी ने यजेते का यही अर्थ लेते हैं कि सोम जिसमें है ऐसा याग करे। सोम से जिससे सोम की आहुति जिसमें दी जाती है, सोम से आहुति दी जाती है, ऐसा याग करें, हम वही अर्थ समझते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं, ये अर्थ लिया कैसे है हमने? मत्वर्थ लक्षणा से लिया, अभिधा से नहीं लिया है। यदि आप वाला अर्थ छोड़ दें तो सोमे न यजेते का क्या अर्थ करेंगे? सोम से याग करें तो वाला अर्थ आ गया ना। सोम से याग करे, सोमे न यजेता, जैसा प्रथम दृष्टया है। तो सोम जो याग है, सोम से याग करे तो सोम उस याग से संयुक्त हो गया है ना, सोम याग से संयुक्त हो गया, तो ठीक है, युक्ति ही अर्थ निकल जाएगा वहां पर। नहीं, ये लक्षणा से ही अर्थ आएगा, वहां हम लक्षणा वाला अर्थ ही लेते हैं। आप सोम से याग करेगा मतलब भी वही ले रहे हैं। यदि सोम वाला अर्थ न लें तो इस वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा? वही सोमे न यागे न यजेता, सोमे न यागे न यजेता मतलब सोम नामक याग से यजन करे। सोम केवल नाम है उसका, सोम द्रव्य वहां पर है ये नहीं, इसमें वो द्रव्य लेते ही तो वो मतवर्थ वाला अर्थ आ जाएगा। द्रव्य को छोड़ दीजिए तो क्या अर्थ बनेगा? सोम नामक याग से यजन करे। अब उसमें सोम की अनिवार्यता तो आई नहीं, तो अनर्थ होने लगेगा, अनिष्ट अर्थ आएगा, ये घटता नहीं है वहां पर, इसलिए इस अभिधा से नहीं ले सकते। दूसरा, केवल सोम जिसमें है ऐसा याग करे, ये भी नहीं घटेगा, ये भी गलत जाएगा। सोम से यजन करे मतलब केवल सोम से करें। अब ये मतवर्थ नहीं ले रहे हैं, मतवर्थ नहीं ले रहे हैं, जैसे आप ले रहे थे उस तरह से ले लो, सोम से यजन करे, तो उसमें बस सोम ही है और कुछ नहीं है। तो ऐसे में सोम याग का स्वरूप विरुद्ध जा रहा है, ये कथन वैसा संगत नहीं हो रहा है। तो सोम वाले याग से यजन करे, उसमें सोम भी होता है, दूसरी चीजें भी होती हैं, दूसरे भी होते हैं, लेकिन सोम भी जुड़ा हुआ है वहां पर, इसलिए मतवर्थ लक्षणा करनी पड़ रही है। बिना मतवर्थ लक्षणा के जो अर्थ हम करेंगे, दो अर्थ हो सकते थे, उनमें संगतता नहीं है, व्यर्थ होते हैं वो, तो इसलिए यहां पर ऐसे मतवर्थ से किया गया। अच्छा जी, इसमें हाँ, एक प्रश्न हो गया। अच्छा जी, 53 पृष्ठ पे जो दूसरी पंक्ति है, बोलिए। सोम रूप गुण विधानम एव आस्तु सोमेन यागम भावयेत इति किम मतवर्त लक्षणा इति नैवाच्यम। तो नैवाच्यम यहाँ जो सिद्धांति कह रहा है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहे जी, क्या कहे इस पंक्ति को समझिए फिर से। न को तो अंत में बोलेंगे न वाच्यम। ज्योतिष्टो में स्वर्ग कामो यजेता इति विधि प्राप्त यागोद्देश्य ना। कोई कहे कि ज्योतिष्टो में स्वर्ग कामो यजेता, ये वाक्य हमारे को मिल रहा है, सोमे ने यजेता भी मिल रहा है, और ज्योतिष्टो में स्वर्ग कामो यजेता ये भी मिल रहा है, यजेता यहां पर भी है। तो यहां इस विधि प्राप्त याग, कौन सा याग? इस विधि से प्राप्त, विधि से प्राप्त याग, यानी याग की विधि तो इससे मान ली किसी ने, ज्योतिष्टो में स्वर्ग काम हो, तो याग की विधि यहां मान ली। तो विधि प्राप्त, इस विधि प्राप्त, इति विधि प्राप्त मतलब ये जो वचन है, इस विधि से प्राप्त यागोद्देश्य न, याग को उद्दिष्ट करते हुए, याग के उद्देश्य के द्वारा,
सोमेन यजेते में क्या किया जा रहा है? सोमेन यजेते में जो यजेता है वो ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, यहां से प्राप्त याग की विधि को उद्दिष्ट करके। तो उद्दिष्ट कहां किया जा रहा है? सोमेन यजेते में जो यजेत है वहां उद्दिष्ट किया जा रहा है। यहां तो विहित है स्वर्ग कामो, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत के यजेत में तो विधि मान ली, तो यहां विधि हो गई, तो अब ये ज्ञात अंश हो गया। तो सोमेन यजेता में जब यजेता बोलेंगे तो अब यजेता क्या कर रहा है? विधि नहीं कर रहा है, वो अनुवाद कर रहा है। तो उसको उद्दिष्ट करके सोम रूप गुण विधानम एवं अस्तु, सोम रूपी गुण का विधान ही केवल होवे। जैसे ददनाजु होती में दधी गुण का विधान किया गया, ऐसा ही होवे। और जब ऐसा होगा तो वाक्यार्थ बोध क्या बनेगा? सोमेन यजेता का वाक्यार्थ बोध क्या बनेगा? सोमेन यागम भावयेत इति, सोम के द्वारा याग को करे। तो अब यहां सोम गुण विधि हो गई। ऐसा हो जाएगा, ऐसा अर्थ ले लेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है ऐसा कि मत्वर्थ लक्षणा है। मत्वर्थ लक्षणा की क्या जरूरत है? हमने यहां मत्वर्थ लक्षणा की ही नहीं है। ऐसा कर ले तो बोले ना वाच्य, हम ये नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? उसके लिए देखिए, उसके लिए हेतु दिया आगे। तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्व असंभवात। विधि के आगे भेद बताएंगे। उनमें से एक अधिकार विधि है और एक उत्पत्ति विधि है। उत्पत्ति विधि का मतलब है जो कर्म को बताती है, मुख्य कर्म को बताती है, वो उत्पत्ति विधि कहलाती है। और अधिकार विधि, कई जिसको अधिकारी विधि भी बोलते हैं, इस कर्म को करने का अधिकारी कौन है, किसका अधिकार बनता है कि वो इस कर्म को करे, ये बात जहां कही जा रही है वो अधिकार विधि कहलाती है। तो इन्होंने कहा कि तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्व असंभवात। चूंकि ये वाक्य ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, ये अधिकार विधि है, इसके उत्पत्ति विधि का असंभव होने से ये उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती है। क्योंकि दो विधियां नहीं हो सकती, अधिकार विधि भी हो और उत्पत्ति विधि भी हो, ये यहां ठीक नहीं है, वाक्य भेद होगा। हाँ, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, कौन यज्ञ करे? जो स्वर्ग की कामना रखता है, ये योग्यता है, ये अधिकार है उसका। अब जिसको स्वर्ग की कामना ही नहीं है तो कर्म कई तरह के होते हैं ना, नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं, काम्य कर्म होते हैं। इसकी भी विवेचना आएगी मीमांसा के अंदर काफी। तो काम्य कर्म का मतलब है किसी कामना को ध्यान में रखते हुए जो कर्म किया जाता है वो काम्य कर्म है। उस काम्य कर्म करने का अधिकारी कौन है? जिसको उसकी कामना है। वो नित्य कर्म की तरह से नहीं है, नैमित्तिक कर्म की तरह से नहीं है, वो काम्य कर्म है। भाई जिसको उसकी इच्छा होगी वो करेगा, जिसको इच्छा होगी वो नहीं करेगा। अब इतनी तरह की पढ़ाइयां होती हैं अलग अलग विषयों की, महाविद्यालयों में अलग अलग, किसका अधिकार है उसको करने का? तो एक तो वो योग्यता है कि भाई इतने प्रतिशत अंक हो, ये हो, और उसमें ये भी तो है ना, भाई जिसकी उसकी इच्छा है वो करेगा, जिसकी इच्छा ही नहीं है तो उसको उसका अधिकार नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे यहां पर इसको वो कहा तस्य अधिकार विधित्वेन, अधिकार विधि के रूप में होने से उत्पत्ति विधित्व असंभव। यहां उत्पत्ति विधि नहीं है। याग की जो विधि की जाएगी, याग करे, ये उत्पत्ति विधि होती, क्योंकि याग कर्म है, मुख्य कर्म है, उसकी विधि जहां होती तो कहते हैं उत्पत्ति विधि है ये। तो अगर इसको, ये चूंकि अधिकार विधि है इसलिए इसको उत्पत्ति विधि नहीं माना जा सकता। तो अब याग की अभी उत्पत्ति विधि नहीं हुई है, याग की अभी विधि नहीं हुई है इस वचन से, तो सोमेन यजेते में जो यजेत है वहां पर याग की विधि है, ये उत्पत्ति विधि है। वहां पर विशिष्ट विधि है, गुण विशिष्ट विधि है, ये तो ठीक है, एक ढंग से कह रहे हैं। लेकिन विधियों में भी कौन सी विधि है? उत्पत्ति विधि है, क्योंकि वहां पर कर्म का विधान किया जा रहा है, मुख्य कर्म का जहां विधान किया जाए उसको उत्पत्ति विधि कहते हैं। ये विषय अभी आगे पढ़ेंगे। ये तो यहां इन्होंने हेतु दिया। तो यजेता, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, इस यजेता को उत्पत्ति विधि यानी याग का विधान नहीं मान सकते। अगर ये याग का विधान होता, सिद्ध हो जाता, तो सोमेन यजेता में यजेता से विधि नहीं मानी जाती, वहां यजेता को उद्देश्य मान लेते, यजेता का अनुवाद करते हुए और सोम की विधि मानते हैं, वो गुण विधि कहला जाती फिर। लेकिन ये हुआ नहीं है। ठीक है,
और किन्हीं को पूछना है जिन्होंने नहीं पूछा? पूछे। पृष्ठ संख्या 53 पर दूसरा अनुच्छेद। हाँ, इसमें इन्होंने कहा है कि विकल्प से 8 प्रकार के दोष होते हैं और नीचे ही इसमें इसी अनुच्छेद में नीचे से तीसरी लाइन में भी कह रहे हैं कि विकल्प के अभाव में अष्टविध दोष भी नहीं होगा। तो ये दोष आगे के बताएं। ये आगे पता लगेंगे, ये आगे विस्तृत विवेचना आएगी कि दोष क्यों हो रहा है। ये अभी हमें केवल देखना है कि दोष हो रहा है, इसमें क्या दोष हो रहा है, ये आगे जाएगा, इसका उत्तर देंगे। और कोई? हाँ, पृष्ठ संख्या 48 पे हाँ, दूसरी जो पंक्ति है जिसमें अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम जो कहा है, तो यहाँ पर अग्निहोत्र करने को विधि के रूप में कहा है, लेकिन जैसे अभी चर्चा हुई तो उसमें क्योंकि स्वर्ग काम है तो फिर तो ये अधिकार विधि होनी चाहिए, फिर यहाँ पर उत्पत्ति विधि नहीं होनी चाहिए। उत्पत्ति विधि है, उसमें ये जो सारे विकल्प आते हैं, अगर कहीं कुछ भी वर्णन नहीं किया गया तो वहां पर उन सबको भी स्वीकार किया जाता है। जैसे कि हमने सोमेन यजेते में गुण विशिष्ट विधि मान ली, कहीं केवल उत्पत्ति की विधि है, लेकिन यदि कहीं उत्पत्ति विधि नहीं है, सोमेन यजेते में भी गुण विधि मानी जा सकती थी यदि कहीं पर याग का विधान होता तो। लेकिन चूंकि कहीं विधान नहीं है इसलिए सोम की भी विधि मानी और याग की भी विधि मानी, और उसमें वाक्य भेद दोष ना आए इसलिए गुण विशिष्ट विधि मान ली। तो दो का विधान भी मान लिया लेकिन वाक्य भेद नहीं होने दिया। तो ऐसे ही यदि कहीं पर भी किसी का उल्लेख नहीं है तब तो उस सबको भी माना जा सकता है, यह है। लेकिन अगर कहीं उल्लेख है तो फिर हम नहीं मान सकते। जैसे राम गांव को जा रहा है, अब किसी को कोई भी पृष्ठभूमि नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, बस उसके सामने पहली बार वाक्य आया कि राम गांव को जा रहा है। उसको ये पहले भी नहीं पता था कि गांव को कोई जा रहा है, राम कहीं जा रहा है ये भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता है उसको, राम गांव को जा रहा है। तो वैसे में तो ये पूरा का पूरा ही होगा, पूरा पूरा वाक्य बिल्कुल नया है, पहली बार सुन रहा है वो, तो पूरा ही विधान माना जाएगा। अब इसमें विधेय अंश को एक ही मान के बाकी सबको उसका विशेषण मानते हुए कथन स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि हमें पृष्ठभूमि पता है, अब हम पूरे को नहीं कह सकते। तो स्थिति के अनुसार ये सब चीजें निर्धारित होती हैं कि इस वाक्य में कहा क्या जा रहा है मूल। तो इसी तरह से यहां भी अधिकार और ये जो दो चीजें हैं इसकी विवेचना भी यहां की गई नहीं है। इस तरह के और साले आगे चलता रहेगा, इसी तरह की विवेचनाएं चलेंगी आगे, उससे धीरे धीरे और आगे स्पष्ट होगा। बोलो। इसमें जो इसी अनुच्छेद में जो वाक्यार्थ बोध इसका जो किया है, अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत इति, तो क्या ये आवश्यक है कि जो वाक्य जो है जिससे हमने विधि निकाली है तो वही विधि वाक्यार्थ बोध जो वाक्य है उससे भी वही विधि निकले? वाक्य से जो विधि निकल रही है वो भी वही वाक्यार्थ से भी निकलनी चाहिए। हाँ। वाक्यार्थ बोध उसी के अनुरूप होना चाहिए। वाक्यार्थ बोध उसी के अनुरूप होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। हाँ। लेकिन वाक्यार्थ में जो विधि है वो वाक्य वाली ही विधि होनी चाहिए या भिन्न भी? बिल्कुल एक ही बात हुई ना, वो तो भेद क्या हुआ जी। वाक्यार्थ बोध जो हो रहा है उसमें जो विधि आ रही है, वाक्यार्थ बोध करते हुए जो वाक्य लिखा जाता है ना उसमें विधि की स्पष्टता आ जाती है कि ये विधि है। और वाक्य में उतना स्पष्ट नहीं होता है, विधि तो वही मानी जाएगी, वाक्य से ही मानी जाएगी, लेकिन वाक्यार्थ बोध में उसको स्पष्टता से कथन कर दिया जाता है जी। लेकिन जी यहाँ पर जैसे जो वाक्यार्थ बोध है तो उसमें जैसे स्वर्गम भावयेत भी है, तो फिर यहाँ से फिर मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि स्वर्ग भी उसमें फिर विधि के रूप में कहा जा रहा है। अग्निहोत्र ठीक है, वो तो आपने पहले पूछा ही ना, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, तो यहाँ पर अधिकार विधि या स्वर्ग की वो तो कथन किया ही जा रहा है। उसमें पीछे क्या कहा गया है उसकी विवेचना अभी इस वाक्य में इतने आप मत जाइए, अभी कुछ नहीं पता लगेगा, उलझ जाएंगे उल्टे। ये धीरे 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 बात आगे स्पष्ट होगा। पृष्ठभूमि जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। अभी केवल इतना देखिए, अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत, अग्निहोत्र होम के द्वारा, अग्निहोत्र होम, जबकि वाक्य में क्या था, अग्निहोत्रम जुहुयात,
अब यूं वाक्य रचना की दृष्टि से देखेंगे तो क्या क्रिया तो क्या है, जुहुयात, होम करे। किसको करे? अग्निहोत्र को करे। कौन? स्वर्ग की कामना वाला। तो इसमें फल क्या है, प्रयोजन क्या है? नहीं, वो तो स्वर्ग तो इसमें मीमांसा की दृष्टि से आया। अगर यूं देखेंगे वही करे, किस लिए करे? अग्निहोत्र को करे। इष्ट कौन है, इष्टतम कौन है? कर्ता का इष्टतम कौन है, इप्सिततम कौन है? अग्निहोत्र है। तो क्रिया के द्वारा उसको किया जा रहा है, और कर्ता का वही इष्टतम है। जो इष्टतम होता है वो साध्य प्रयोजन होता है। उस दृष्टि से यहां पर वो बनेगा अग्निहोत्रम जुहुयात, अग्निहोत्र बन रहा है यहां पर। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, अग्निहोत्र होमेन, इसको करण बना दिया। अग्निहोत्र को करे, एक तो ये कथन है। एक है अग्निहोत्र से स्वर्ग को प्राप्त करे। अब स्वर्ग यहां पर प्रयोजन आ गया, जबकि वहां ऐसा थोड़ा ना लिखा था। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, स्वर्ग को प्रयोजन के रूप में उसमें सीधे सीधे नहीं कहा गया था वाक्य में, लेकिन ये वाक्यार्थ बोध में ऐसा किया, स्वर्गम भावेत, उसको करे। ये वाक्यार्थ बोध में भेद आ जाता है। ये उसको अग्निहोत्र को कर्म न करके करण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके माध्यम से केन भावेत को अर्थ वहां पर लेंगे, किम भावेत, केन भावेत और इति कर्तव्यता। तो किम भावेत में तो स्वर्ग को ले लिया इन्होंने, जबकि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम में हम किम भावेत अगर वाक्य रचना से देखेंगे तो अग्निहोत्र किम भावेत के रूप में आएगा कि जुहुयात, किम जुहुयात, किम कुरियात, अग्निहोत्रम कुरियात। वहां किम भावेत में अग्निहोत्र आ रहा है। तो वाक्यार्थ बोध नहीं है, वो तात्पर्य नहीं है उसका वक्ता का। वाक्य रचना, शब्द की रचना की दृष्टि से हम केवल देखेंगे, वक्ता के भाव को हटा करके देखेंगे तो अग्निहोत्र ही किम भावेत का उत्तर आएगा। किम भावेत, अग्निहोत्रम भावेत। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया है, स्वर्गम भावेत, अग्निहोत्र होमेन। बस ये वाक्यार्थ बोध में भेद किया इन्होंने। तो आगे चलेंगे, हम पृष्ठ संख्या 53 पर हैं। तो इसमें पिछली वाली पृष्ठभूमि को देख लीजिए। अभी शंका समाधान में भी आ गई थी, लेकिन उसको लेते हुए आगे चलेंगे। सोमेन यजेता में सोम शब्द में मत्वर्थ लक्षणा सिद्धांति ने मानी। सोमवता यागे न इष्टम भावयेत या साधयेत। इसके ऊपर पूर्व पक्षी ने कहा कि यहां पर मत्वर्थ लक्षणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, मत्वर्थ लक्षणा की, इसका मतलब है हमने सोमेन यजेते में सोमवता यजेत यागे न यागम कुरिया, तो सोमेन की जगह हमने सोमवता, हमने कुछ भेद किया है वहां पर। जो लिखा हुआ था उसमें भेद किया। किसमें भेद किया? हमने पद में भेद किया है। इसको पद दोष माना जाता है। जब जब हम लक्षणा में जाते हैं अभिधा को छोड़ करके, एक दृष्टि से इसको दोष माना जाता है। हालांकि वैसे दोष नहीं है ये, क्योंकि अभिधा घट ही नहीं रही है, इसलिए हमें लक्षणा में जाना पड़ रहा है। अभिधा हमेशा प्रधान ही होती है, लक्षणा उसकी अपेक्षा क्षीण ही, अल्प बल वाली ही मानी जाएगी। इसलिए उसको दोष की हमें जाना पड़ रहा है, सीधे सीधे हम अर्थ नहीं कर पा रहे। तो लक्षणा में जाना अपने आप में दोष न होते हुए, क्योंकि अगर हम अभिधा में ही अर्थ करते हैं तब तो वाक्य ही व्यर्थ हो रहा है। उस दृष्टि से लक्षणा में जाया जाएगा। तो लक्षणा में जब हम किसी पद में परिवर्तन करते हैं, उसका लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, उसका परोक्ष अर्थ लेते हैं, तो ये पद दोष कहलाता है। एक तरह से पद दोष है कि हमने कुछ बदल दिया, जो लिखा हुआ नहीं था उससे हमने कुछ बदल दिया, यही दोष है। और यदि वाक्य भेद होता है तो ये वाक्य का दोष माना जाता है। यदि वाक्य में दो विधियां निकल के आ रही हैं पृथक पृथक, तो ये वाक्य का दोष माना जाता है। तो एक तरफ पद दोष हो रहा है, एक तरफ वाक्य दोष हो रहा है। तो दो दोषों में से कौन सा दोष ठीक है, किसे स्वीकार्य है? दोष तो दोनों हो रहे हैं। तो पद दोष कम दोष माना जाता है, क्योंकि वो केवल एक पद में है। वाक्य का एक भाग है केवल एक पद, और जबकि वाक्य पूरा है, तो वाक्य में भेद हो रहा है तो ये बड़ा दोष माना जाता है। तो जब कभी निर्णय करना हो कि मत्वर्थ लक्षणा करें या ऐसे करें, तब इससे ये निर्णय करते हैं कि भाई जिसमें कम दोष होता है वो करो। तो पद दोष को स्वीकार कर लेते हैं, वाक्य दोष को स्वीकार नहीं करते। इसलिए मत्वर्थ लक्षणा ही ठीक है। ये इनका उत्तर है, जो कि अभी आगे देखेंगे हम।
तो ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत यहां पर विधि हो जाए और सोमेन यजेत इस वाक्य में सोम रूप गुण की विधि हो जाए तो मत्वर्थ लक्षणा हो जाए, तो कोई ऐसा कहे मत्वर्थ लक्षणा की आवश्यकता नहीं है ऐसा कोई कहे तो बोले नहीं, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां यजेत अग्निष्टोमेन ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसमें आप उत्पत्ति विधि यानी क्रिया यजेत की कर्म की विधि नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहां पर अधिकार की विधि है, कौन इसको करे उसकी विधि की गई है यहां पर इस वाक्य में। तो जब ये बात कही तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं देखो, ये एक वाक्य और मिलता है, ननु उद्भिदा यजेत पशु काम, उद्भिदा यजेत पशु काम। अब देखो इसको बिल्कुल ऊपर वाली की तरह से देखिए, यहां पर उद्भिदा है, वहां ऊपर ज्योतिष्टोमेन ने कहा गया है, यहां यजेत है वहां भी यजेत है, वहां स्वर्ग काम है कहा, यहां पशु काम है कहा, जिसको पशु की इच्छा हो। एक जैसा वाक्य है ना, बिल्कुल शैली में बिल्कुल एक वाक्य है। तो बोले इत्यस्यैव ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य अपि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्तु इति चेत न। बोले उद्भिदा यजेत पशु काम है, इस वाक्य में उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों मानी जाती है। सिद्धांत पक्ष में उद्भिदा यजेत पशु काम, इस वाक्य में अधिकार विधि के साथ साथ उत्पत्ति विधि भी मानी जाती है, दोनों माने जाते हैं। जो आप पूछ रहे थे कि दो क्यों मान ली यहां पर, यहां जैसे इसमें दोनों मानी जा रही हैं, जबकि पहले ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यहां पर दो विधि को दोष बताया जा रहा है, यहां दो विधि नहीं हो सकती। लेकिन उद्भिदा यजेत पशु काम में यहां दोनों विधियां स्वीकार हैं सिद्धांति को भी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे उद्भिदा यजेत पशु काम में आप उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों मान रहे हो, ऐसे यहां पर भी मान लो, माना जा सकता है, वहां भी तो मान रहे हो आप, यहां भी मान लो। तो सिद्धांति कह रहे हैं न, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं मान सकते? उसके लिए कारण है कुछ। बोले दृष्टांते, दृष्टांत में, दृष्टांत का मतलब है उद्भिदा यजेत पशु काम, ये जो वाक्य है ये दृष्टांत वाक्य है, पूर्व पक्षी ने उद्धृत किया है इसको। दृष्टांते उत्पत्ति वाक्यांतर अभावेन अन्यथा अनुपपत्या तथात्व आश्रयणात्। बोले ये जो दृष्टांत है आपने ये वाक्य, इसमें उत्पत्ति वाक्य उत्पत्ति वाक्यांतर अभावेन, उत्पत्ति के वाक्यांतर का अभाव है, यानी कोई ऐसा वाक्य नहीं मिल रहा है जो कि उत्पत्ति विधि को कह रहा है। अधिकार विधि तो है ये, लेकिन उत्पत्ति विधि को कहने वाला कोई वाक्य तो होना चाहिए दूसरा। बोले वो मिल ही नहीं रहा है हमारे को, वो है ही नहीं। तो उत्पत्ति वाक्यांतर के अभाव से अन्यथा अनुपपत्या, और किसी तरह से इस याग की विधि हो ही नहीं सकती क्योंकि दूसरा वाक्य ही नहीं है कहीं। तो ऐसे में तथात्व आश्रयणा, तब इसका आश्रय किया गया कि दोनों चीजें यहां से ले ली गई, उत्पत्ति विधि भी और अधिकार विधि भी ले ली गई। क्यों? क्योंकि अन्य कहीं उत्पत्ति विधि नहीं कही गई है। यदि उद्भिदा यजेत पशु काम के संदर्भ में भी यदि ये विधि कहीं कह दी गई होती तो ये भी मात्र अधिकार विधि होती, उत्पत्ति विधि नहीं होती, दोनों नहीं होते, एक ही होती। ये दोनों में अंतर है। तो ये बहुत कुछ किस बात पर निर्भर करता है कि पहले कहा गया है या नहीं कहा गया है। अब हर चीज थोड़ा ना सब चीजें सब जगह पहले की गई है, तो हम इसके आधार पर निर्णय करेंगे कि पहले क्या कहा गया है और यहां क्या कहा जा रहा है। तो और बाकी का ज्ञान होना इन सब चीजों के लिए बहुत आवश्यक है। आगे किंच ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधत्वे अनेनैव यागः तस्य फल संबंधोपि बोधनीय इति सुदृढ़ो वाक्य भेदः। तो कह रहे हैं कि और अगर यहां पर ये जो है ना ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य में ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधित्वे, अगर इस वाक्य से दोनों विधियां मानी जाए तो अनेनैव यागः, इसी से याग का, और तस्य फल संबंधों भी, उसका फल के साथ संबंध यानी स्वर्ग के साथ में संबंध ऐसा जाने तो यहां तो बिल्कुल सुदृढ़ वाक्य भेद होगा। यह वाक्य भेद हो रहा है, अगर दोनों अर्थ लेते हैं तो वाक्य भेद हो रहा है। यद्यपि उद्भिदा यजेत पशु काम में भी वाक्य भेद हो रहा है, दो दो विधियां आ रही हैं, लेकिन और कोई चारा नहीं है इसलिए उसको स्वीकार किया गया है। पर ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत में इसमें स्पष्टतया दो विधियां आ रही हैं, तो कौन सा दोष हुआ? वाक्य का दोष हुआ। आगे
तदवरम सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया विशिष्ट विधानम, इसकी अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है? सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा करके विशिष्ट विधान मान लेना, इसको विशिष्ट विधि मान लेना, गुण विशिष्ट विधि मान लेना। तो क्यों वर है वो, क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मत्वर्थ लक्षणा में केवल पद में दोष आ रहा है और वाक्य भेद होने पर वाक्य में दोष आ रहा है, इसलिए बड़े दोष से बचने की छोटे दोष को स्वीकार किया जाए। यह भी एक निर्णय की शैली है, ये जो बार बार आएगी यहां पर मीमांसा के अंदर, जो बलाबल देखा जाता है कि क्यों ये करें और क्यों ये करें। तो लोक में भी हम ऐसा ही करते हैं कि हमारे को 2 वाहन मिल रहे हैं, एक वाहन में भी कुछ दोष है, हम संतुष्ट नहीं है, दूसरे वाहन में भी दोष है, हम संतुष्ट नहीं है, तो दोनों में से कौन से में बैठेंगे? जिसमें कम दोष है उसमें बैठेंगे, वो स्वीकार्य हो जाता है। अब कोई उस पर आलोचना नहीं की जा सकती, आप क्यों इसको कर रहे हो? भाई कोई उपाय ही नहीं है, और तो ये 2 ही तो उपाय थे हमारे पास में। तो ऐसा ही यहां पर भी लगाया जाता है, ये युक्ति संगत है, उचित है। तो तदवरम सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया विशिष्ट विधानम। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 56। विधि चतुर्विधा, अविधि के 4 भेद किए। पीछे से वेद के कितने भाग किए थे? 5। उसमें से एक विधि थी, विधि का सामान्य लक्षण बता दिया। अभी तक जो कथन किया गया वो विधि का सामान्य लक्षण किया गया, अब विधि के भी 5 भेद करके, विधि के भी 4 भेद किए जा रहे हैं। अब उनका एक एक का लक्षण बताएंगे। तो विधि चतुर्विधा, नाम लिख दिया उत्पत्ति विधि, दूसरा विनियोग विधि, तीसरा अधिकारी विधि। यहां अधिकारी शब्द लिखा है, अनेक जगह या पीछे भी हमने देखा अधिकार विधि आ रहा है, तो इसको अधिकार विधि ही रखिए, लेकिन कहीं कहीं इसको अधिकारी विधि के रूप में भी कहा जाता है। अधिकार विधि और प्रयोग विधि चेती और प्रयोग विधि, ये 4 प्रकार की विधियां हैं। अब इनमें से एक एक का वर्णन करेंगे, एक एक को समझेंगे कि क्या होता है। तो इनमें सबसे पहले उत्पत्ति विधि, नीचे देखिए 15वां, यत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि। इस विषय में कर्म के स्वरूप मात्र को बताने वाली जो विधि है उसको उत्पत्ति विधि कहते हैं। मूल केवल कर्म, जैसे सोमिन यजेत में जो याग है ये मुख्य कर्म है, उस कर्म को बताने वाली जो विधि है उसको उत्पत्ति विधि कहते हैं। अत्यंत अप्राप्त अर्थ को बताने वाली होती है। पहले उस विषय का कुछ भी विधान नहीं था, पहली बार उस क्रिया का विधान किया जा रहा है, वो वहां पर उत्पत्ति विधि होगी। अगर पहले उस कर्म का विधान कहीं कर दिया गया और फिर अब कुछ कहा जा रहा है तो साथ साथ में चीजें गई। व्यायाम किया करो, प्रातःकाल व्यायाम किया करो, दोनों समय व्यायाम किया करो, देर तक व्यायाम किया करो। अब इन सब वाक्यों में व्यायाम किया करो, व्यायाम किया करो आ रहा है नहीं? किसकी विधि हो रही है? व्यायाम करने की विधि हो रही है? नहीं, ये जो अतिरिक्त कहा जा रहा है उसकी विधि है। ये वाक्य का वक्ता का प्रयोजन क्या है? जो चीज अतिरिक्त कही। व्यायाम करो वो तो सबसे पहले बोल चुका था, पहली बार बोल चुका था व्यायाम करो। अब का प्रातःकाल व्यायाम करो, अब व्यायाम करो की विधि नहीं है, प्रातःकाल को कहा व्यायाम करो, वो पहले आ चुका है। अगर वो पहले वाला नहीं होता तो प्रातःकाल व्यायाम किया करो, अब इसको गुण विशिष्ट विधि मान लेते कि व्यायाम करने को भी कहा जा रहा है लेकिन प्रातःकाल कहा जा रहा है। तो ऐसे जहां जहां वो किसी पद की है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, ये करो, वो अनुवाद है और जो उससे अतिरिक्त अंश है उस पर जोर दिया जा रहा है। नहीं तो प्रातःकाल व्यायाम किया करो, उसका वाक्य का व्यक्ति पिछला नहीं पता है या ध्यान नहीं देगा तो व्यायाम पे जोर दे सकता है, प्रातःकाल वाली बात उसकी छूटेगी, भाई प्रातःकाल पे जोर दिया जा रहा है। लेकिन अगर किसी को पता है व्यायाम करो तो ये बोल ही चुके हैं, प्रातःकाल किया करो मतलब प्रातःकाल पे जोर दिया जा रहा है, वो उस वाक्य के ठीक अंश पे पहुंचेगा कि ये चीज कही जा रही है यहां पर। ऐसे ही आगे के वाक्य हैं। तो जो कर्म का स्वरूप बोध होता है और अत्यंत अज्ञात अर्थ का बोध होता है, जब तक पहले कुछ भी नहीं कहा गया है और अब उसकी विधि की जा रही है क्रिया की, उसको उत्पत्ति विधि कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा अग्निहोत्रम जुहोती थी, जुहोती लिख लीजिए, यहां पर छपा हुआ नहीं है, जुहोती दीर्घी करना है, ती इति जुड़ा हुआ है। अग्निहोत्र करता है, अग्निहोत्रम जुहोती। अब देखो इसको भी विधि लिया जा रहा है।
अब जुहोती में तो लट लकार है वैसे, अब उसको कैसे स्वामी जी जो पूछ रहे थे, अब देखो इसमें भी विधि निकालेंगे कैसे। अग्निहोत्रम जुहोती, अग्निहोत्र करता है, सामान्य अर्थ तो ये निकलेगा। क्या विधि हुई इसमें, करने की कोई प्रेरणा नहीं है। अग्निहोत्रम जुहोती, अत्र देखो क्या कहते हैं, अत्र विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः। यहां पर विधि में अत्र विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, विधि में कर्म का करणत्व के रूप में अन्वय है। विधि तो है यहां पर, कर्म कौन है इसमें, अग्निहोत्रम जुहोती में कर्म कौन है, अग्निहोत्र। कर्म कारक कौन है, अग्निहोत्रम, द्वितीय विभक्ति दिख रही है हमारे को। उस कर्म का किस तरह से अन्वय है, कर्ण के रूप में अन्वय है। ये वाक्यार्थ बोध की तरफ जा रहे हैं हम। कैसे, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, अग्निहोत्र होम से इष्ट को करे। अब जुहोती को भी वहां पर ले लिया, अब जुहोती में भी विधि मान लिया इन्होंने, जुहोती में भी विधि भावयेत। अब अग्निहोत्र होमेन भावयेत, इष्टम और जोड़ दिया बीच में इन्होंने, क्योंकि भावना किसकी करेगा, इष्ट की ही तो करेगा। कोई भी व्यक्ति इष्ट को ही चाहता है। अग्निहोत्र होमेन इष्टम, जो भी इष्ट है, वो कौन इष्ट है उसको भी उल्लेखित नहीं किया कि वो स्वर्ग है या पशु है या क्या है, वो नहीं किया, बस इष्ट विशेषित नहीं किया कि कौन सा इष्ट है। वो कहे जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन इष्ट तो यहां पर छुपा हुआ है। यदि हम कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो इष्ट तो प्रयोजन तो वहां पर छुपा हुआ है ही, उसको यहां पर वाक्यार्थ बोध में ले लिया है इन्होंने। तो अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत। अब इस पर प्रश्न किया जा रहा है कि आपने इसको उत्पत्ति विधि कहा, और उत्पत्ति को आपने क्या कहा था, कर्म के स्वरूप मात्र की बोधक होती है। कर्म मतलब यहां याग ले लीजिए, इस उदाहरण के संदर्भ में अग्निहोत्र ले लीजिए, तो कर्म का स्वरूप कहा जा रहा है। आप कह रहे हो कि कर्म का स्वरूप है, या कर्म का स्वरूप तो कुछ बताया ही नहीं गया। अग्निहोत्रम जो होती, कर्म का स्वरूप क्या है और कर्म में क्या अपेक्षित होता है, खासतौर से याग में। तो कह रहे हैं ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च, याग के दो रूप होते हैं, उसके स्वरूप को पहचानने के लिए दो बातें होती हैं वहां पर। एक तो द्रव्य यानी जिसकी आहुति दी जा रही है वो किससे किया जाएगा, और देवता किसके लिए किया जाएगा। ये दो चीजें मुख्य होती है उसके स्वरूप को बताने के लिए, द्रव्य और देवता। भाई भोजन हमने बनाया है, भाई किसके लिए बनाया है, किस अतिथि के लिए बनाया है और क्या बनाया है, ये उसके स्वरूप में आ जाता है। तथा च रूप श्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि। तो उस प्रकार से रूप अश्रवणे, रूपाश्रवणे, रूप का तो यहां पर श्रवण हो ही नहीं रहा है, ना तो द्रव्य पता लगता है ना देवता, तो अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि, इसको उत्पत्ति विधि कैसे कह रहे हो, इसमें तो स्वरूप ही नहीं आया। स्वरूप नहीं आया मतलब द्रव्य और देवता यहां पर नहीं आए। आगे अग्निहोत्र शब्द से तू तत्प्रख्य न्याय न नामधेयत्वाद इति चेत, और कहने लगे कि यहां पर अग्निहोत्रम जुहुयात, यहां पर अग्निहोत्र नामधेय विधि मान लेंगे। वेद के जो भाग किए थे उसमें एक नामधेय भी था, तो ये तो विधि चल रही है, तो इसको विधि ना करके नामधेय में मान लेंगे। क्यों, अग्निहोत्र शब्द से तू नामधेयत्वाद, अग्निहोत्र शब्द तो नामधेय है, नाम है किसी का, किसी क्रिया का, प्रक्रिया का। किस आधार पे, तत्प्रख्य न्याय ना, तत्प्रख्य मतलब उसकी ख्याति के न्याय से, ये प्रसिद्ध है, ये तो प्रसिद्ध है, तो बस नामकरण किया गया है उसका। नामधेयत्वाद इति चेत, अगर ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहे कि ये विधि ही नहीं है, ये तो नामधेय आ गया, तो कहते हैं ना, ये ठीक नहीं है। कह रहे रूप अश्रवणे भी अस्य उत्पत्ति विधित्वाद, रूप का श्रवण न होने पर भी, यानी द्रव्य और देवता का यहां उल्लेख न होने पर भी ये उत्पत्ति विधि है। क्यों है, अन्यथा रूप श्रवणात्, जो रूप का श्रवण करने पर, कौन सा रूप, दधना जुहोति इति अयम एव उत्पत्ति विधि स्यात्। दधना जुहोति में रूप दिखाई दे रहा है हमारे को, कौन सा रूप दिखाई दे रहा है, द्रव्य, ये रूप दिखाई दे रहा है, देवता नहीं है, द्रव्य तो दिखाई दे रहा है, दधना जुहोति। बोले ये अगर यहां पर अग्निहोत्रम जुहोति में विधि नहीं मानेंगे तो दधना जुहोति में हमें क्या मानना पड़ेगा, गुण विशिष्ट विधि माननी पड़ेगी। जैसे कि सोमे ने यजेते में हमने गुण विशिष्ट विधि मानी थी, दधना जुहोति में हमने केवल गुण विधि मानी थी, तो दधना जुहोति को भी गुण विशिष्ट विधि माननी पड़ेगी। तो बोले उससे क्या हो जाएगा,
तो इन्होंने कहा अन्यथा रूप श्रवणात, रूप श्रवण कहां हुआ? दधना ज्योति में, दधना ये रूप श्रवण है द्रव्य का। इति अयम एवं उत्पत्ति विधि से आत, इसी को हमें फिर उत्पत्ति विधि माननी पड़ेगी। और ऐसा अगर हमने कर लिया तो क्या हो जाएगा? तथा च अग्निहोत्रम ज्योति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्। तो फिर अग्निहोत्रम ज्योति क्या कर रहा है? यदि दधना ज्योति को गुण विशिष्ट विधि मान लेंगे तो या होम की विधि भी हो गई, रूप यानी दधि भी आ गया, तो अग्निहोत्रम ज्योति ये वाक्य वक्ता का व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। अनर्थक कर नहीं सकते, अनर्थक होगा नहीं। ये तो कहा गया है तो सार्थक तो है, इसलिए अग्निहोत्रम ज्योति में विधि ही माननी पड़ेगी। जैसे व्याकरण के अंदर कोई पद अनर्थक होता हुआ वो तो अत्यंत बलवान हो जाता है, व्यर्थ कर नहीं सकते एक शब्द को भी। बस उसी शैली से ये वेद के प्रति इतना आदर रखते हैं, इसका एक भी वाक्य व्यर्थ नहीं हो सकता। अगर वाक्य कहा गया है तो उसका अपना स्वतंत्र कुछ ना कुछ विधेय अवश्य होना चाहिए। हम कहने लगे वहां मान लेंगे, भाई वहां मान लेंगे तो ये अनर्थ हो जाएगा ना, इसलिए नहीं मान सकते। यहां विधि माननी पड़ेगी, अग्निहोत्रम ज्योति, भले ही लट लकार है, यहां विधि माननी पड़ेगी। और दधना ज्योति की सार्थकता भी रहेगी, वहां पर गुण विधि मानेंगे। एक को हमने गुण विशिष्ट विधि मान लिया दधना ज्योति, तो ये व्यर्थ हो जाएगा। हमें दोनों वाक्य सार्थक करने हैं, एक को भी व्यर्थ नहीं करना है। ये मूलभूत भावना है पूरे मीमांसा के अंदर, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। वो जो शब्द है उसको किसी भी तरह संगति लगा के हमें ठीक करना है। वो किसी भी तरह का मतलब जबरदस्ती नहीं है, ये करना ही होगा क्योंकि वक्ता ने ऐसा कहा है। और यही सब आप सीखेंगे इसके अंदर पूर्व मीमांसा में। दूसरी दृष्टि से दें, वाक्यार्थ बोध कहेंगे क्यों है, कोई वाक्य व्यर्थ तो नहीं हो रहा है। व्यर्थ होगा तो हम पहले वाले का अर्थ बदलेंगे। अब दधना ज्योति में हम होम की विधि क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो व्यर्थ हो रहा है। व्यर्थ हो रहा है तो आप अर्थ बदल देंगे, नहीं दधना ज्योति में हम होम की विधि नहीं मान सकते, केवल गुण विधि ही मानेंगे। ये हमारे को निर्णय हो गया, यहां पर ऐसा ही होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।